हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेम्स केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड्स, उसके टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर कुछ एनायन या फिर उदासीन अणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके जुड़ते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसके चारों ओर लिगैंड उपस्थित रहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं और सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। इसे संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। टेट्राएमाइन कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर सेंट्रल मेटल आयन है और NH3 लिगैंड्स के 4 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और SO4 काउंटर आयन है और ब्रैकेट के अंदर का जो है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर का जितना भी है उसको एक साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगैंड्स जुड़े रहते हैं एंड सेकंड है लिगैंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और थर्ड है पूरे ब्रैकेट के अंदर का भाग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। सेकंड टॉपिक है लिगैंड। तो लिगैंड वे आयन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें लिगैंड कहते हैं। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि लिगैंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़े रहते हैं, तो उन्हें ही लिगैंड कहते हैं। साथ ही लिगैंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, तो इन्हें लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है मोनोडेंटेड लिगैंड। ऐसे लिगैंड जो केवल एक ही स्थान से एक ही डोनर एटम के द्वारा जो है सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए, NH3 यानी कि अमोनिया हो गया, वाटर और क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, ये सारे क्या होंगे मोनोडेंटेड लिगैंड के अंदर आएंगे क्योंकि एक ही डोनर एटम से मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड है बाइडेंटेड लिगैंड। ऐसा लिगैंड जो 2 स्थानों से 2 डोनर एटम्स के द्वारा सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ता है, तो इसे ही बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है एथिलीन डाइएमिन। इसमें नाइट्रोजन के 2 डोनर एटम उपस्थित हैं, तो ये 2 जगह से मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, इसलिए इसको बाइडेंटेड लिगैंड के अंदर रखा गया है। पॉलीडेंटेड लिगैंड। ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो 3 या 3 से अधिक स्थानों से मेटल के साथ जुड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे डोनर एटम की जो संख्या होगी वो 3 से अधिक होगी। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं ADTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, जो कि 6 स्थानों से 6 डोनर एटम के द्वारा मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हेक्साडेंटेड लिगैंड के अंदर रखा गया है जो कि पॉलीडेंटेड लिगैंड के अंदर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए डोनर एटम्स की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा नंबर है जो कि सेंट्रल मेटल आयन से जो डायरेक्ट जुड़े डोनर एटम्स की संख्या को दर्शाता है। तो ध्यान देंगे, यह केवल सीधे जुड़े हुए डोनर एटम्स की गिनती होती है, भले ही लिगैंड मोनो हो, बाइडेंटेड हो, चाहे पॉलीडेंटेड हो। यहाँ पे जो डायरेक्ट डोनर एटम जुड़ा रहता है उसी की गिनती होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में होगा, प्लस में 1 2 3 ऐसा आएगा, कभी नेगेटिव में नहीं होगा। और सेकंड है यह कॉम्प्लेक्स की संरचना और गुणधर्मों को बहुत प्रभावित करता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर और उसका कैरेक्टर डिपेंड करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3+ आयन। इसमें NH3 लिगैंड प्रेजेंट है जो कि मोनोडेंटेड लिगैंड है।
तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल के साथ एक ही स्थान से जुड़ेगा तो टोटल 6 NH3 हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। देन सेकंड एग्जांपल है ट्रेस एथिलीन डाइएमीन निकिल 2 आयन। तो इसमें 3 एथिलीन डाइएमीन लिगेंड्स हैं जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि एक लिगेंड 2 स्थान से जुड़ेगा सेंट्रल मेटल के साथ, तो फिर एक लिगेंड 2 स्थान से जुड़ेगा तो फिर टोटल 3 लिगेंड्स हैं, तो 3 × 2 = 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो आज हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड आने वाले लेक्चर्स में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।